नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम विद्युत धारा अर्थात चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, जिनमें से कुल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही जल्द हम लोग अब समाप्त कर देंगे। जी दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के पूरे अंत तक रहिएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अधिकतर प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं। ज्यादा प्रश्न विद्युत धारा चैप्टर अर्थात इलेक्ट्रिसिटी से ही रहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन नंबर ए भी बराबर 1/r, ऑप्शन नंबर बी भी बराबर r/1, ऑप्शन नंबर सी भी बराबर I इंटू आर, ऑप्शन नंबर डी भी बराबर आई आर का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भी बराबर आई आर, यानी कि ओम का नियम है यह। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा का वर्ग इंटू आर यानी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी आई इंटू आर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी भी स्क्वायर इंटू आई, ऑप्शन नंबर डी भी स्क्वायर इंटू आई। तो तीसरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत धारा का वर्ग इंटू प्रतिरोध। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्थिर विद्युत में आवेश है, मतलब पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोनों अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सभी अवस्था में नहीं रहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विरामा अवस्था में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है धारा में आवेश रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए विरामा अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी गति की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी सभी अवस्थाओं में रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गति की अवस्था में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न ऊर्जा का SI मात्रक होता है, तो हम लोगों ने बहुत बार इसे पढ़ चुका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि जूल होता है ऊर्जा का SI मात्रक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किलोवाट घंटा का व्यापारिक या फिर व्यवसायिक मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यूनिट, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी वाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी जूल प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनिट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान जो है वह 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, या फिर आप 2.24 जूल भी शायद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो जस्ता का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? यह तो अभी करा दिए हैं, रिपीट प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना का सूत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि R बराबर होता है V प्रति आई यानी V/I। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो वह तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, V-Q। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कहते हैं, नहीं, विद्युत चालक कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। हमारा नेक्स्ट पदार्थ है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है, अर्थात राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहते हैं। प्रति इकाई समय में, है ना, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल, यानी राइट कूलम्ब होगा यहाँ पे। हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस उपयुक्त उपयोग किया जाता है, किस युक्ति का उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति बहुत सरल प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 वाट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का विद्युत आवेश का परिमाण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 300 कूलम्ब। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा, ऑप्शन नंबर बी जल इस्पात, ऑप्शन नंबर सी निकेल, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। हमारा कुल प्रश्न इतना था, जो कि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाप्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आप इसे याद कर लीजिएगा, आप इसे नोटबुक कॉपी में उतार लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2026 में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, और हर बार हम देखते हैं कुल समराइज किया, इकट्ठा किया, तो हमें यही निष्कर्ष मिला कि इसी चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहते हैं, है ना। आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।